और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से मुखातिब है। लेकिन जो बड़ा फोकस है वो जोधपुर सीट पर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज सभा है और 26 तारीख को अमित शाह जी का रोड शो है। एक ही सीट पर दो बड़े नेता इस समय जब समय कम है जाते हैं, तो क्या कुछ डर है भाजपा को उस सीट पे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। वैभव हुए लोग मैंने वो जाते हैं तो कोई अपराध तो किया नहीं, जाते हैं तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? दो क्या 3-3 नेता भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं कभी सार्वजनिक सभा करने। प्रधानमंत्री जी ने 1965 और 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त जमीन भी हमारे कब्जे में थी, 93,000 सैनिक भी हमारे पास थे। यदि मैं होता तो स्थिति दूसरी होती, हम कश्मीर का सौदा, आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसका समस्या का हल निकल सकता था। तो मैं उस स्टेटमेंट को मैं कंट्राडिक्ट करूं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के अंदर उस समय 93,000 सैनिकों को समर्पण कराया गया। पाकिस्तान के ऊपर जो है सीमा के अंदर काफी योगदान की बजाय उसकी बुराई गिना। मैंने बुराई का नहीं, बहुत जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री ने वही बात कही। इस मामले को पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, कहने का उद्देश्य यही था। गृहमंत्री जी, राम मंदिर कब बनेगा? क्योंकि एससी एक्ट में तो आप ऑर्डिनेंस किया था, राम मंदिर के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। अब देखिए, अब इस समय ऑलरेडी एक कमेटी का गठन कर रखा है और इस समय दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है। अपेक्षा यही करनी चाहिए, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि शायद इसका कोई समाधान निकल जाए। नहीं निकलेगा, लेकिन यह है कि राम मंदिर निर्माण के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर का निर्माण हो, ये हम लोग चाहते हैं। अब सबके स्टेटमेंट पर मैं रिएक्ट करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। कौन अब होंगी प्रत्याशी? कोई जरूरी है कि सबके स्टेटमेंट पर हम रिएक्ट करें? जहां करना होगा करेंगे, जहां नहीं करना होगा नहीं करेंगे। नहीं, अर्जुन मेघवाल जीतेंगे। आप सभी शुभकामना दीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार में थी कश्मीर में, तो उस समय 35A और 370 के बारे में आपने मुद्दा सोल्व नहीं किया और नेक्स्ट नहीं, वह समय की परिस्थिति भिन्न थी। जब असेंबली का इलेक्शन जम्मू कश्मीर का हुआ था तो उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, नेक्स्ट टू पीडीपी बीजेपी थी। मैंडेट था कि भाई गवर्नमेंट बने, क्योंकि हम यह भी नहीं छोड़ सकते थे कि गवर्नमेंट बने ही ना, फिर से चुनाव हो। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारा सफल नहीं हो पाया। जितनी सीटों का दावा हो रहा है, क्या ठोस आधार है कि एनडीए फिर से सत्ता में आएगी इतनी सीटें लेकर, या सत्ता बाजार के सहारे चल रही है पार्टी? क्या सत्ता बाजार तो मैंने आज तक पूछे नहीं कभी। मेरा सवाल है 2004 और एक मिनट आखिरी क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी 2 बार सांसद बन चुके, फिर उनकी नागरिकता का मामला हर चुनाव में क्यों आ जाता है? इस बात का अभी इसका जवाब वही दे पाएंगे ना। अब वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ही दे पाएगा, जिसने कहा है कि जिसने पूछा जब, तो उन्हीं के एडवोकेट ने यह कहा कि हमें समय मिले चाहिए। क्या 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 कांग्रेस के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से एप्सा यानी सेना के रिव्यू की बात की जा रही है। सेना के अफ्सपा? नहीं, अफ्सपा का रिव्यू तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई भी गवर्नमेंट रहती है हर 6 महीने पर करती रहती है। नहीं, हम लोग तो करते, सभी सारी गवर्नमेंट करती। नहीं, सभी जगह ये 6 महीना होता ही है। मैं गृह मंत्री के रूप में बता रहा हूं। हटाने की स्थिति है कि नहीं है? लगता है कि स्थिति सामान्य। और चलिए अब रफ्तार से शुरू करते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर हैं। पीएम जोधपुर और उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 बजे उदयपुर पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे जोधपुर में हुंकार भरेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर उसे खत्म कर दिया। अब आतंक सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सिमट गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा, मोदी ने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से चोरी नहीं की, सबसे ज्यादा चोरी चौकीदार ने आप लोगों से की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर अमित शाह ने पीसी कर ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, इस बार बंगाल की जनता बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। शाह ने कहा, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीतारमण ने कहा, राहुल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सीएम अशोक गहलोत ने आज पाली के सोजत में कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ के पक्ष में चुनावी रैली की। सीएम गहलोत ने कहा, मोदी जी कल चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर चले गए। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है। सीएम गहलोत ने जतारण में जनसभा की। इस मौके पर गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी झूठ क्यों बोलते हैं। उदयपुर के कोटड़ा में सीएम अशोक गहलोत की अगली सभा होनी है। कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर मीणा के समर्थन में सीएम गहलोत चुनावी सभा करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में पीसी कर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रदेश दौरे पर हैं। वो कोलायत में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। राजनाथ सिंह ने अपने कोलायत दौरे पर कहा कि वो पहली बार कोलायत आए हैं, इस तरह का स्नेह देखकर अभिभूत हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अजमेर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बाना दौरे पर हैं। राजे मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में जनसंपर्क किया। नागौर से एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने आज डीडवाना क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया ने आज झोटवाड़ा और फुलेरा विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार किया। प्रदेश में बीजेपी का आज से 2 दिवसीय बूथ महासंपर्क अभियान शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है बयान को लेकर खेद जताया। दिल्ली में गठबंधन को लेकर लंबे समय तक चली खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 7 में से 6 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें शीला दीक्षित का नाम है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज को लेकर चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन वैध पाया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को वैध करार दिया। बीजेपी का आज से 2 दिवसीय बूथ महासंपर्क अभियान को लेकर प्रदेश के नेताओं पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने पुलिस को चुनाव ड्यूटी में गाड़ियां लगवाने का टास्क दिया है, लेकिन गाड़ियों के कारण जनता को परेशानी हो रही है। पुलिस जगह जगह हाईवे पर गाड़ियों को रोककर उनकी ड्यूटी चुनाव में लगा दे रही है। दौसा के लालसोट में निर्वाचन विभाग की टीम ने एक कार से 4,98,000 रुपए जब्त किए। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। पुलिस मुस्तैद है। डूंगरपुर में आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान विस्फोटक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में दिए बयान पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। गर्ग ने कहा, जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़मेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। अजमेर में पूर्व मंत्री और पीसीसी महासचिव ललित भाटी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 साल के दौरान मोदी के नाम पर विदेशों में भले ही डंका बजाओ, लेकिन देश की जनता पर तो डंक ही लगा। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने भाजपा के 5 सालों के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सांसद सुभाष बहेड़िया को आड़े हाथों लिया। मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने अपने आवास पर ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बीजेपी की पूर्व विधायक विजय बंसल रविवार को भरतपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। दौसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान अलका सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में बहुत विकास हुआ। करौली में चुनाव प्रचार तेज है। करौली धौलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने नादौती टोडा भीम क्षेत्र में जनसंपर्क कर समर्थन की अपील की। कांग्रेस कमेटी की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा सीकर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने विधायक राजेंद्र पारीक, जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेसी पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव संबंधी चर्चा की। हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नव मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उभरता भारत नई आशाएं कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इसमें युवाओं को मतदान का महत्व बताते हुए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक रूप से मतदान का आह्वान हुआ। कोटा में वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से 5 किलोमीटर लंबी रन फॉर वोट मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर में मतदान जागरूकता के लिए 5 किलोमीटर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से दौड़ को निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से मतदान जागरूकता को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नर्सिंग स्टूडेंट्स की जागरूकता रैली निकाली गई। भीलवाड़ा के मोतीपुर का खेड़ा में श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ में सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बैंड वादन रैली निकाली। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में जिला निर्वाचन विभाग के स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में पुलिस बैंड वादन की प्रस्तुति की गई। दौसा के मंडावर कस्बे में निर्वाचन विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। करौली में जन सरोकार अभियान मंच द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। बूंदी में कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह और जोश का संचार करने के लिए शहर बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध जन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कोटा में सिंधी समाज ने शपथ लेते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान का संकल्प लिया। जोधपुर में तीज और गणगौर पर्व के दौरान महिलाओं ने लोटियों की रस्म अदा की। संसदीय क्षेत्र चूरू में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव है। पुलिस न केवल संदिग्ध लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहनता से जांच कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के ख्यालीवाला गांव में पुलिस का जन सहभागिता शिविर लगाया गया। कोटा में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में है। अब तक 41 अवैध हथियार और 38 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। करीब 1,500 से अधिक लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करवाया है। बीकानेर के खारा गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है गांव में सालों से पानी की समस्या है। बूंदी के मायजा गांव में परेशान किसानों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। किसानों का कहना है सरकारी खरीद नहीं होने से वो परेशान है। राजस्व कर्मियों की ओर से चुनाव में मतदान दलों को दी जाने वाली कार्यकारी मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया।